हुआ यूं कि चलिए हम जानते हैं कि क्या हुआ था और उसको एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि क्या हुआ था कि यह बात लेखक को लिखना पड़ा। तो चलिए हम लोग कहानी पढ़ते हैं। हुआ यूं कि मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था जब स्कूल में खेले गए एक नाटक में पहली अदाकारी की। नाटक का नाम श्रवण कुमार था और मैं ही श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहा था। निर्देशक 9वीं कक्षा का एक छात्र था। मेरे लिए उसकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि वह आंखों पर चश्मा लगाए हुए था। मंच सज्जा के लिए उसके हुक्म पर हम सभी अदाकार अपने अपने घर से माँ बहनों की धोतियाँ साड़ियाँ उठा लाए थे। मंच पर बहती नदी दिखाने के लिए जहाँ गहरी रात गए श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी लेने जाता है। एक और पानी की बाल्टी रख दी गई थी। 2 लड़के श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे। उन्हें हिदायत दी गई थी कि सारा वक्त आंखें बंद किए रहें। निर्देशक महोदय ने उन्हें मंच के इन बीचों बीच दर्शकों की ओर मुंह किए साथ साथ बैठा दिया था। उनमें से एक बोधराज माँ की भूमिका निभा रहा था। वह अपनी माँ की ही धोती पहने हुए था जिसका पल्लू बार बार सिर पर से खिसक जाता था। पल्लू मतलब आंचल। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग। यही श्रवण कुमार के माँ बाप हैं बने हुए, जो बच्चे बोधराज हैं, और इन्हीं का पल्लू है जो माँ की भूमिका निभा रहा था, वह खिसक जा रहा था। और ये छोटे छोटे बच्चे नाटक खेल रहे थे और इनके जीवन में यह सबसे पहली बार शुरू हुआ था। इसी के साथ एक बात और आप लोगों को कहना है कि आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। पर्दा उठा। अंधे माँ बाप बोले, बेटा श्रवण कुमार, बहुत प्यास लगी है। मैंने लोटा उठाया, चरण वंदना की और नदी की ओर चल पड़ा। उधर राजा दशरथ उछलता, पैंतरे बदलता और अपनी मूछों को ताव देता हुआ पर्दे के पीछे से मंच पर उतरा। पीठ पर बंधे तरकस में से तीर निकाला और यह कहते हुए कि कोई जानवर नदी के जल को गंदा कर रहा है, अपना तीर चला दिया। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हैं चित्र में कि राजा दशरथ है जो कि श्रवण कुमार को तीर से मार दिए हैं। श्रवण कुमार गिर गए हैं। अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तीर को मैंने सीधा ऊपर की ओर जाते देखा, पर मैंने उसी क्षण लोटा फेंका और चारों खाने चित्त स्टेज पर लेट गया और सप्तम स्वर में गाने लगा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा, क्या खता थी बता मेरी आखिर, क्यों अभागे को जल भरते मारा। मेरी आवाज़ सप्तम स्वर में चल रही थी कि जिस कारण हाल में सन्नाटा छा गया। मैं बराबर गाया जा रहा था, पर गीत इतना लंबा था कि खत्म ही नहीं हो पा रहा था। उधर राजा दशरथ एक पैर आगे एक पैर पीछे रखे पोज बनाए बिना हिले डुले मूर्तिवत खड़ा था, इस इंतजार में कि मैं गाना खत्म करूं और उसे संबोधित करूं। उसका तीर कमान मेरी दिशा में स्थिर हो गया था। अगर वह एक और तीर तरकस में से निकालकर मेरी ओर चला देता तो बात बन जाती, पर उसे डायरेक्टर ने एक ही तीर चलाने को कहा था और वह चला चुका था। मेरा गीत अभी आधा भी नहीं गाया गया था कि मेरी आवाज़ फटने लगी। किसी वक्त मुझे लगने लगा कि जैसे हाल में बैठे दर्शक हंसने लगे हैं। उधर श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप आंखें बंद किए बैठे ही नहीं पा रहे थे। कभी एक तो कभी दूसरा आंखें खोल देता, जिसे देखकर दर्शक हंसने लगे थे। वह देख उसने फिर आंखें खोली। सहसा हाल में ठहाका हुआ। बोधराज के सिर पर से जो अंधे माँ की भूमिका निभा में था, धोती का पल्लू खिसक आया था और नीचे से उसका घूटा हुआ सिर निकल आया था। घूटा हुआ का मतलब सफाचट, जिसके सर पर बाल न हो
उसका बाल छील दिया गया हो उसे घुटा हुआ सिर कहते हैं। फिर किसी ने ऊंची आवाज में कहा, वह देख, फिर से देख रहा है। उसने फिर से आंखें खोल दी थी। हाल में बार बार ठहाका उठने लगे, फिर बार बार तालियां बजने लगी। फिर जब मैंने गीत समाप्त करके तड़प कर मरने का अभिनय किया तो हाल में सीटियां बज रही थी। मेरी कक्षा के एक अध्यापक मेरे भाई बलराज से कह रहे थे, यह देख तेरा भाई क्या कर रहा है। मेरी मृत्यु के बाद अभी और संवाद बोले जाने थे। बूढ़े माँ बाप के साथ राजा दशरथ के संवाद, अंधे माँ बाप को अभिश्राप देना था, पर नाटक का शेष भाग मैं भूल गया और झट से उठ बैठा। इससे हाल में हंसी के फवारे फूट उठे। किसी ने आवाज कसी, लेटा रह लेटा रह। पर मैं इतना बेसुध हो गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे और तो कुछ नहीं सूझा। मैं फिर लेट गया, जिस पर ऐसी तालियां बजने लगी कि थमने में नहीं आ रही थी। सीटियां, तालियां, ठहाके, तरह तरह की आवाजें देर तक चलती रही। यह मेरी पहली अदाकारी थी, भीषम साहनी। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं कि दर्शक है जो कि तालियां, सीटियां बजा रहे हैं और उनके माँ बाप, अंधे माँ बाप की भूमिका निभाए हुए बच्चे बैठे हुए हैं। और जिस समय उनसे पहला अभिनय उनका गड़बड़ाया था या सही नहीं हुआ था, उस समय सारे दर्शक है जो कि हाल में सीटियां और तालियां बजा रहे थे। और यह भीषम साहनी के जीवन का पहली अदाकारी थी जब वह वर्ग 4 में पढ़ रहे थे। इस कहानी को उन्होंने ही लिखा है और यही बताए थे कि हुआ यूं कि वह एक श्रवण कुमार नाटक खेलने जा रहे थे और नाटक खेलने में है जो कि जो अभिनय करना था वह नहीं कर पाए थे, जिसके चलते वह इस बात को है जो कि आज लेखनी के रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए आगे हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। श्रवण कुमार की भूमिका किसने निभाई? उत्तर होगा श्रवण कुमार की भूमिका लेखक ने निभाई, अर्थात भीषम साहनी ने निभाई। बोधराज की भूमिका को किसकी भूमिका निभाने में क्या कठिनाई हो रही थी? उत्तर होगा बोधराज को श्रवण कुमार की भूमिका निभाने में यह परेशानी हो गई थी कि उसके सिर में बाल नहीं थे, धोती का पल्लू बार बार गिर जाता था तथा आंखें बंद रखने में कठिनाई हो रही थी। तीसरा प्रश्न होगा दशरथ मंच पर मूर्ति की तरह क्यों खड़ा था? उत्तर होगा दशरथ मंच पर मूर्तिवत गाना खत्म होने तथा श्रवण से बातचीत करने की प्रतीक्षा में खड़ा था। चौथा प्रश्न होगा तीर लगने के बाद कौन सा गीत गाया गया? तो उत्तर होगा तीर लगने के बाद निम्नलिखित गीत गाया गया था। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा, क्या खता थी बता मेरी आखिर, क्यों अभागे को जल भरते मारा। पांचवा प्रश्न होगा श्रवण कुमार के माता पिता बने लड़कों को क्या हिदायत दी गई थी? उत्तर होगा श्रवण कुमार के माता पिता की भूमिका निभाने वाले को हर वक्त आंखें बंद रखने की हिदायत दी गई थी। दर्शक तालियां क्यों बजाने लगे? तो उत्तर होगा दर्शक तालियां इसलिए बजाने लगे क्योंकि श्रवण की भूमिका निभाने वाले नाटक का शेष भाग जैसे बूढ़े माँ बाप के साथ दशरथ का संवाद अंधे माँ बाप को साप देना भूल गया, इसलिए है जो कि दर्शक तालियां बजाने लगे। नाटक की दुनिया, नाटक में निर्देशक क्या काम करता है? उत्तर होगा नाटक में निर्देशक रंगमंच की सज्जा की तैयारी तथा पात्रों के अभिनय संबंधी निर्देश देता है। नाटक की सफलता असफलता निर्देशक के नेतृत्व पर निर्भर करता है। प्रश्न दूसरा होगा बच्चे अपने घर से धोती साड़ियाँ क्यों उठा लाए थे? उत्तर होगा बच्चे माँ बहन की धोती साड़ियाँ मंच पर नदी का दृश्य दिखाने तथा अपनी भूमिका निभाने के लिए लाए थे। तीसरा होगा नाटक खेलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? उत्तर होगा नाटक खेलते समय दृश्यानुसार मंच की तैयारी तथा पात्रों को अपनी भूमिका के अनुसार अभिनय करने, संवाद बोलने, वेशभूषा आदि बातों पर ध्यान रखना जरूरी होता है। मंच पर इन्हें दिखाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है? तो पेड़ जब दिखाना होता है तो पर्दे पर बने पेड़ के चित्रों को
कुआं, पर्दे पर बने कुएं के चित्र को, सांप, रस्सी अथवा प्लास्टिक के बने सांप का। आपके अनुसार नाटक की सफलता में किसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है? अभिनेता की, निर्देशक की, नाटक लिखने वाले की या मनसज्जा करने वाले की? अपने उत्तर का कारण भी बताएं। तो उत्तर होगा, मेरे विचार से नाटक की सफलता निर्देशक की भूमिका पर निर्भर करती है। निर्देशक के निर्देशानुसार ही कोई कलाकार अपनी भूमिका निभाता है। नाटक में निर्देशक का काम हर बिंदु पर ध्यान रखना होता है। यदि वह अपने काम में कुशल होता है तो अपने अनुकूल परिस्थिति तैयार कर लेता है। श्रवण कुमार, नाटक खेलने के लिए बच्चों को किस किस सामान की जरूरत पड़ी होगी? एक सूची बनाइए। तो उत्तर होगा कि साड़ी, धोती, पर्दा, पाउडर, क्रीम, तीर धनुष, बहंगी, लोटा, चौकी, दर्री, लाइट इत्यादि चीज़ों का जरूरत पड़ा होगा। तो बच्चों, इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी समाप्त होते हैं। अगले पाठ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।